मध्य प्रदेश में अब लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ा सियासी काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है। जी हां, कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी का सामना अब सिर्फ शिवराज नहीं बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी होगा। लॉकडाउन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पुराने अंदाज में नजर आएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब वो कांग्रेस के पाले में नहीं बल्कि बीजेपी का कमल हाथ में लिए होंगे। अपने आकर्षक व्यक्तित्व और खास भाषण शैली के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। ऐसे में कांग्रेस को अपने संगठन में एक बड़ी टूट का अंदेशा अभी से सताने लगा है। अपने आकर्षक व्यक्तित्व और खास अंदाज की भाषण शैली होने की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत ही कम समय में राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक खास पहचान बना ली है। अब वो अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में अब तक कांग्रेस की भीतरी राजनीति के चलते खुलकर खुद को आगे बढ़ने से रोकने की साजिशों का जवाब नहीं दे पा रहे सिंधिया अब मुखर होकर कांग्रेस की बखिया उधेड़ने को तैयार हैं। ऐसे में अब तक शिवराज सिंह चौहान के सरल और सहज व्यक्तित्व का तोड़ नहीं ढूंढ पाने वाली कांग्रेस के सामने सिंधिया का युवा चेहरा दोहरी मुसीबत का सबब बन गया है, जिसका खामियाजा आने वाले चुनावों में भी साफ देखने को मिल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आने और जो 24 बाई इलेक्शन होने वाले हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। दरअसल 24 में से 16 क्षेत्र ऐसे हैं जो चंबल और ग्वालियर संभाग के तहत आते हैं और ये वो इलाका है जो सिंधिया की लीगेसी का उनके संपर्क का क्षेत्र है, उनके प्रभाव का क्षेत्र है। निश्चित तौर पर सिंधिया एक नौजवान चेहरे हैं, खिले हुए चेहरे हैं, आरोप रहित चेहरे हैं। भाजपा में शिवराज और सिंधिया दोनों का अगर साथ होता है तो मुझे लगता है एक बड़ा और व्यापक असर आपको देखने को मिलेगा और 24 में से अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपको जीतते हुए दिखाई देंगे। है चूँकि ये ज़्यादातर सीटें भिंड, मुरैना और उस ग्वालियर चंबल संभाग की हैं जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का परंपरागत वंशानुगत प्रभाव रहा है। उनकी दादी माँ का भी राजनीतिक प्रभाव रहा, उनका खुद का भी रहा, उनके पिताश्री का भी रहा, उनकी बुआओं का भी रहा। तो इससे वो क्षेत्र जो है वो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे सरकमस्टांसेस दिग्विजय सिंह या कमलनाथ जी बना पाएंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव को वो समाप्त कर दें। और एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान का बड़ा चेहरा है, जिताऊ चेहरा माना जाता है, उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक बड़ा चेहरा हैं, कांग्रेस के खेवरहार रहे हैं, इसलिए कांग्रेस हमेशा उनको प्रचार प्रसार में उनको अग्रिम पंक्ति में रखती आई है। आज वो शिवराज सिंह चौहान के साथ हैं। निश्चित है वहाँ पर 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 होंगे। दरअसल कांग्रेस की पूरी रणनीति सिंधिया को गद्दार बताने पर टिकी हुई है। वहीं दूसरी ओर सिंधिया जनता के दिए हुए वचन पूरा नहीं करने की वजह से सत्ता छोड़ने की दलील दे रहे हैं। वहीं किसान कर्ज माफी पूरी नहीं होने से किसानों में कमलनाथ सरकार के प्रति सहानुभूति की कोई खास उम्मीद बची दिखाई नहीं दे रही है। कमलनाथ और दिग्विजय पर पुत्र मोह के भी गंभीर आरोप लगे हुए हैं। ऐसे में सिंधिया के आक्रामक प्रहार कमलनाथ और दिग्विजय की राजनीतिक करियर पर भी संकट खड़ा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरे के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थे, लेकिन कांग्रेस में वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती थे, क्योंकि ये दोनों पुत्र मोह में कांग्रेस में किसी और को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे। और यही वजह रही कि सत्ता में 2013 में कांग्रेस ने पूरा चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रित करके चुनाव लड़ा था। 18 में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ही सबसे सामने थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो उनको एक तरफ कर दिया जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिताजी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के साथ भी ऐसा ही किया गया था। और इन्हीं परिस्थितियों को भांपकर अपनी जिस तरीके से उपेक्षा की गई, जिस तरीके से उनकी अवमानना की गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जब ये कहा जाता है कि मैं किसानों के मामलों में, मैं जो टीचर्स हैं उनके मामलों में, प्रोफेसर्स के मामले में सड़क पर उतर जाऊंगा, और उस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जब ये कहें कि जिसको उतरना है उतर जाएं, तो सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया तो नहीं उतरे, लेकिन उन्होंने सरकार को सड़क पर ला दिया, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को सड़क पर ला दिया।
साफ है 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस इस दौरान अपने संगठन और कार्यकर्ताओं को मजबूती नहीं दे सकी। दिग्विजय पर तो तत्कालीन वन मंत्री उमंग सिंगार ने सबसे बड़े ब्लैकमेलर होने तक के आरोप लगा डाले थे। ऐसे में कांग्रेस की हर नब्ज जानने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का सामना करना कमजोर हो चुकी कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। देखिए, लॉकडाउन के बाद में मध्य प्रदेश में उपचुनाव शुरू होने वाले हैं और उपचुनाव के साथ साथ ही राज्यसभा के चुनाव भी होंगे। उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिलने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर सारे कांग्रेस के लोग एकजुट हैं। मैं समझता हूँ कि 24 में से 20 से 22 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेगी और पुनः कांग्रेस सत्ता में आएगी। लोगों ने सिंधिया जी का बीजेपी में जाना पसंद नहीं किया है। लोग देखते हैं कि मतलब परस्त लोग हैं ये, और मतलब परस्त लोगों को मध्य प्रदेश में हराना चाहिए। देखिए, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस किस दुर्दशा की शिकार है और जिस प्रकार की राजनीतिक खींचातानी और आपसी संघर्ष दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के ग्रुप के बीच चल रहा है, तो खंड खंड हो चुकी कांग्रेस को चूर चूर होने से कोई नहीं बचा सकता। और वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की है, जहाँ एक सशक्त संगठन और एक मजबूत सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब और अभी एक बड़े कद्दावर राजनेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, उनके साथ तमाम सारे लोग हैं। तो इन उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीर्ण शीर्ण स्थिति को देखते हुए मुझे तो आश्चर्य है कि जो 22 या 24 जो उपचुनाव हमारे हुए वो ढंग के प्रत्याशी भी खड़ी कर लें। और जिस प्रकार की स्थिति सामने नजर आ रही है कि अभी ये टूटी फूटी कांग्रेस और टूटने की कगार पर है। जिस प्रकार का अंतर्द्वंद इन उपचुनाव में सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस में मचा हुआ है, वो इस बात को इशारा करता है कि अभी कांग्रेस में और टूट होना बाकी है और ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र से कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का शिवराज के साथ मैदान में उतरना न केवल मध्य प्रदेश की राजनीति में बल्कि देश की राजनीति में एक बड़ी घटना का सबब बनेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का आकर्षक व्यक्तित्व उन्हें देश की राजनीति में एक अलग पहचान देता है। इसका फायदा बीजेपी सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश के अन्य स्थानों में होने जा रहे चुनावों में भी बखूबी इस्तेमाल करेगी। साफ है, इस उपचुनावों में ज्योतिरादित्य सिंधिया यह भी साबित करना चाहेंगे कि वो एक लीडर है। फिलहाल अपने दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार। मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज। सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम इंडिया फर्स्ट न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा। लाखों दर्शकों की बना आवाज इंडिया फर्स्ट न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ। इंडिया फर्स्ट न्यूज, मिशन फॉर द नेशन।